अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका के देशों के लिए 2 स्थायी सीटों का समर्थन किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को घोषणा की कि यह शक्तिशाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीकी देशों के लिए 2 नई स्थायी सीटों को जोड़ने का समर्थन करेगा और एक छोटे द्वीप विकासशील देश के लिए पहली बार गैर स्थायी सीट का भी समर्थन करेगा। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने विश्व संबंधित परिषद को दिए गए भाषण में यह घोषणा की और इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 2 साल पहले की घोषणा का अनुवर्ती कदम बताया। इसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका 15 सदस्यीय निकाय के विस्तार का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि सुरक्षा परिषद अमेरिका के पास 3 अस्थायी सीटें हैं, लेकिन इससे अफ्रीकी देशों को अपने ज्ञान और आवाज़ का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है, थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा। इसीलिए अफ्रीकी देशों के लिए अस्थायी सदस्यता के अलावा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका परिषद में अफ्रीका के लिए 2 स्थायी सीटें बनाने का समर्थन करता है। यही वह है जो हमारे अफ्रीकी साझेदार चाहते हैं और यही वह है जो हम उचित मानते हैं। हालांकि बाद में थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि वाशिंगटन अफ्रीका देशों को वीटो शक्ति देने का विरोध करता है, जो 2 स्थायी सीटें प्राप्त करेंगी, क्योंकि इस वीटो सुरक्षा परिषद के काम को निष्क्रिय बनाता है। यह दृष्टिकोण दिखाता है कि वाशिंगटन किसी अन्य देश को कितनी शक्ति देना चाहता है, जबकि सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, लेकिन लक्षित देशों द्वारा अक्सर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। वस्तुतः सभी देश इस बात पर सहमत हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के स्थापना के लगभग 8 दशक बाद सुरक्षा परिषद का विस्तार 21वीं सदी की दुनिया को प्रतिबिंबित करने और अधिक आवाज़ को शामिल करने के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन केंद्रीय प्रश्न और सबसे बड़ा असहमति यह है कि इसे कैसे किया जाए। सुरक्षा परिषद, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का दावा दायित्व है, 1945 के स्वरूप से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। विश्व के सभी क्षेत्रों से 10 अस्थायी सदस्य बिना शक्ति के 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए तथा 5 देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में प्रमुख शक्तियां थे, वीटो शक्ति के साथ स्थायी सदस्य हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। उदाहरण के लिए रूस की वीटो शक्ति ने यूक्रेन के युद्ध पर परिषद की किसी भी कार्रवाई को अवरुद्ध कर दिया और सहयोगी इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन ने गाज़ा में युद्ध परिषद के प्रतिक्रिया को सीमित कर दिया था। बदलती दुनिया को प्रतिबिंबित करने के लिए परिषद में सुरक्षा के प्रयास 1979 में शुरू हुआ। वर्ष 2005 में विश्व नेताओं ने परिषद को अधिक व्यापक रूप से प्रतिनिधित्वपूर्ण, कुशल और पारदर्शी बनाने का आह्वान किया। उस वर्ष महासभा, जिसे परिषद के किसी भी सुधार को मंजूरी देनी होती है, तो अपनी सदस्यता बढ़ाने के लिए 3 प्रतिद्वंदी प्रस्तावों को रद्द कर दिया, जो आज तक जारी गहरे मतभेद का प्रतिबिंब है। सितंबर 2022 में श्री बाइडेन ने स्थायी और गैर स्थायी दोनों सदस्यों की संख्या बढ़ाने का आह्वान किया, जिसमें
उन देशों के लिए स्थायी सीटें शामिल हैं जिनका हमने लंबे समय से समर्थन किया है, और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के देशों के लिए स्थायी सीटें शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लंबे समय से जर्मनी, जापान और भारत के लिए स्थायी सीटों का समर्थन किया है। थॉमस ग्रीनफील्ड ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के लिए स्थायी सीटों के बारे में श्री वेडेन की अन्य प्रतिज्ञा का कोई उल्लेख नहीं किया है, लेकिन एक वरिष्ठ अमेरिकी प्रशासन अधिकारी जिन्होंने घोषणा से पहले संक्षिप्त पत्रकारों से नाम न बताने की शर्त पर बात की, कहा कि अमेरिका अभी भी लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, साथ ही अफ्रीका के लिए स्थायी सीटों का समर्थन करता है। उन देशों के तर्क पर प्रतिक्रिया देते हुए कि अब समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र को केवल क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से आगे देखना चाहिए, अमेरिकी राजदूत ने यह भी घोषणा की कि संयुक्त राज्य अमेरिका छोटे द्वीपीय विकासशील देशों के लिए एक अतिरिक्त घूर्णनशील सीट के निर्माण का समर्थन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये 39 देश एक नहीं है, 1000 से भी ज़्यादा द्वीपों पर फैले 65 मिलियन लोग का घर, लेकिन इनमें से हर एक के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के कई मुद्दों पर महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि, जिससे जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी शामिल है। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की योजना वास्तव में अपने सिद्धांतों को कागज़ पर उतारने तथा परिषद में सुधार के लिए एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने की है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों का तर्क है कि प्रस्ताव पर बातचीत करने से पहले भी सभी 193 सदस्य देशों को इस बात पर सहमत होना होगा कि सुधारित परिषद कैसी होनी चाहिए। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा, मैं आशावादी हूँ लेकिन यथार्थवादी भी हूँ, और वास्तविकता यह है कि इस मुद्दे पर कोई भी बातचीत हमें कभी भी पूर्ण सहमति तक नहीं पहुँचा पाएगी। कृपया करके लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।